Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is lecture number 42 of paper 1, that is teaching aptitude important MCQs. So friends, if you want to join my Telegram channel, the link is given in the description box. Today's first question is, which of the following statements explain the concept of inductive learning? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो इंडक्टिव लर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा है? तो इंडक्टिव लर्निंग क्या है? डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लर्निंग. टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स, या टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द वीक स्टूडेंट्स, या टीचर सपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न. Support of parents of the student. Teachers make the students of different backgrounds to learn together in the same class. सो करेक्ट आंसर इज, ये तीनों तो नहीं हो सकते. इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग ये दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल कंसेप्ट हुआ. डिडक्टिव मीन्स फ्रॉम रूल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव मीन्स स्पेसिफिक टू रूल, जनरलाइज टू स्पेसिफिक. इस तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल किया हुआ है. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या है? टीचर्स मेक द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू learn together in the same class. Question number 2, which teaching aids enhance the skills like reading, listening and pronunciation? कौन से टीचिंग एड्स है जो एनहेंस करती है किसको? स्किल्स को. द रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, साइंटिफिक टीचिंग एड्स, या जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स, या थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स. Among the following, which one is an example of instructional software? इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन सा? ऑडियो पॉडकास्ट, प्रिंटेड मटेरियल और बुक, रेडियो टॉक, या एडुसेट. रेडियो टॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर. डायगोनिस्ट इवोल्यूशन एसर्टेन. फिर से डायगोनिस्ट से क्वेश्चन आ चुका है. डायगोनिस्ट इवोल्यूशन क्या एसर्टेन करता है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, या cause and remedies of persistent learning problems during instruction, या degree of achievement of instructional objectives at the end, या learning progress या failure था. तो डायगोनिस्ट इवोल्यूशन से ही समझ में आता था कि कॉज एंड रेमेडीज, ये सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि कॉज बार बार उनको चेक करना और उसको को रेमेडीज बार उनको सुधारना. दैट इज व्हाट कॉज एंड रेमेडीज ऑफ persistent learning problems during instruction. Below are listed some learners characteristics. Identify those that help in effective teaching. कुछ learner characteristics है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो इफेक्टिव टीचिंग में है या नहीं है. तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं? इवोल्यूशन से, इफेक्टिव लर्निंग से, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, लर्नर्स प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल, या रिलेशन लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी. तो लर्नर्स रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स वन तो होना ही है, ए होना है, तो जहाँ ए नहीं है वो कट कर दो. तो ये इलिमिनेशन सिस्टम से भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जहाँ पर ए नहीं है. देखो, लर्नर्स रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स ये होना है, तो CDEF ये नहीं है. फिर उसमें BCDF, तो इसका करेक्ट आंसर है लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी CDF. ये ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ABCF, जो इसका करेक्ट आंसर होगा BCDF. BC लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, लर्नर्स प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, एंड F रिलेशन लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी. तो ABCDF इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Below are given two columns. Column A list methods of teaching and column B list lecture method, demonstration method, project method, collaborative method. अब इनको हमें मैच करना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ का कौन सा होगा? ए का 3 लेक्चर मेथड किसे कहते हैं? और स्टूडेंट्स एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न, ये रॉन्ग है. लेक्चर मेथड होगा इसका. प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव मेथड, जहाँ पर कोलैबोरेटिव मेथड किसे कहते हैं? जो एक साथ करे. और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग एम्फेसिस द पार्टिसिपेट डेमोन्स्ट्रेशन
इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, लेक्चर मेथड मतलब इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है क्योंकि ए का लेक्चर मेथड में है, ए का लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स को जब इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेट, एम्पेसिंग द पार्टिसिपेट, प्रोड्यूसिंग ऑफ एन एक्ट, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंगेज होते हैं, कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव में जब एक साथ इकट्ठे सारे स्टूडेंट्स जब एंगेज होकर अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ या कुछ भी करते, कोलैबोरेशन करते। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस में मिस्टेक है। आई कैन गिव यू अनदर, नेक्स्ट डे वी विल अगेन डिस्कस दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। A teacher gives lots of positive and negative examples to support his or presentation in the classroom. This will be related to which level of teaching? एक टीचर गिव्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हीज आर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। एक टीचर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देता है कि इसको प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, दिस किससे रिलेटेड है टीचिंग में? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टेड? तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसी चीज़ को समझाने के लिए टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कब आएगा? जब हम किसी, ये कीवर्ड है रिलेशनशिप बताते हैं फैक्ट्स एंड आइडियाज़ में, उनको समझाने के लिए, तो it is what? Understanding level. Question number 8, from the list given below, identify these teaching methods which have greatest scope of diagonal discourses. Greatest scope कौन सा? Lecture with audio visual aids, team teaching, tutorials, problem solving method या chalk and talk method? So correct answer is C, D, F. ट्यूटोरियल्स होता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है, चॉक एंड टॉक मेथड है, ये सब क्या है? टीचर सेंटर्ड है। Who developed the theory of multiple intelligence? Alfred Binet, L. Thurston, चार्ल्स पीर्समैन या हार्वर्ड गार्डनर? तो करेक्ट आंसर इज हार्वर्ड गार्डनर इज द who developed the theory of multiple intelligence. To organize today's last question, to organize discussion method in teaching effect, which of the following conditions should be met? कौन सा which of the following conditions जो met करनी हमें, टॉपिक भी इजी, अगर टू ऑर्गेन, अगर हमें डिस्कशन मेथड करना है, इन विच, इन अफेक्टिंग मेथड, तो टॉपिक भी इजी, टॉपिक भी डिक्लेयर्ड इन एडवांस, टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर या लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट? सो करेक्ट आंसर सी, डी एंड ई। टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए अगर हमें डिस्कशन मेथड करना है, अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर होने चाहिए, लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट। सो और वो ईजी भी होना चाहिए, और उसको मतलब डिस्कशन ईजी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि डिस्कस उसको किया जाता है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो। So friends, today for only this much. If you enjoy my lecture, please write in the comment box and please subscribe my channel so that I can bring new further videos and motivate me. Thank you.